Hello students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, chapter number 6, Administrative System and Architecture during the Medieval Age. आप लोगों को पता है कि किसी भी संस्था को, विलेज को, कंट्री को चलाने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव करना ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो भी सिस्टम अपडेट की जाती है उसका अपडेशन या फिर उसके अंदर चेंजेस लाना, रिफॉर्म करना भी ज़रूरी है। सो आज हम लोग मिडिवल एज के दौरान ये जो स्टेट था या नेशन था या अलग अलग जो प्रोविजंस थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, और आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स हम लोग उस टाइम के अभी हिस्ट्री में देखते हैं तो ये सारे कैसे बिल्डअप हुए थे, तो ये सारा हम लोगों को आज ये लेसन के अंदर स्टडी करना है। सो लेट्स बिगिन इट। कासम मीर्स लोक डायरो, अ ग्रुप ऑफ फोक सिंगर। कासम मीर जो एक लोक डायरो यानी कि दिस इज द गुजराती फोक सॉन्ग का एक ग्रुप होता है, वॉज ऑर्गेनाइज इन द विलेज स्क्वायर एंड द एंटायर विलेज हैड गैदर देयर एट नाइट। कासम मीर का लोक डायरो जो है वो गांव के अंदर जो एरिया होता है, स्क्वायर जिसको चौक बोला जाता है, वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था और विलेज के सारे लोग जो है वहां पे इकट्ठे हुए थे। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशंस इन द फ्रंट रो। जो स्मॉल बच्चे थे उन्होंने अपनी पोजीशन थी वो पहले से वहां पे यानी कि फ्रंट रो में ले ली थी। पैट्रियोटिक सॉन्ग वेर ऑल्सो बीइंग सॉन्ग एट द लोक डायरो। जो देशभक्ति गीत थे वो भी लोक डायरो में गाए गए थे। अलॉन्ग विथ फोक सॉन्ग्स, उत्सव लाइक द पालिया रेसिटल, सॉन्ग संग इन ऑनर ऑफ माइट्रियर्स। जो माइट्रियर होते हैं यानी कि जो शहीद होते हैं उनके ऑनर के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उनको पालिया कहा जाता है। वो जो है उत्सव को बहुत पसंद आता है। द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर व्हाट डज पालिया मीन। ये पालिया क्या है, उसके ग्रैंडफादर को वो क्वेश्चन करता है। His grandfather told him that a palia is a memorial commemorating the heroes। यानी कि पालिया क्या है कि जो हीरोज है उसको याद करने के लिए ये एक तरीके का कॉमेमोरेटिंग यानी कि ग्रुप सॉन्ग है। इट इज अ ट्रिब्यूट टू माइट्रियर्स who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people। ऐसे शहीद लोग के जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने में, उनको एंश्योर, उनके वेलफेयर को बढ़ाने के लिए जो है वो उन्होंने सेक्रीफाई किया है। ऐसे लोगों की याद में उनको ट्राइब्यूट यानी कि उनको सम्मानित किया जाता है। दिस पालियाज आर वर्शिप ड्यूरिंग अ फेस्टिवल्स। और ये पालिया जो है वो फेस्टिवल के दौरान वर्शिप किए जाते हैं। एंड सॉन्ग्स आर संग एज होमेज टू दिस माइट्रियर्स। और ये जो गीत है वो गाए जाते हैं। दिस इज द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश की संस्कृति है। उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइट अस अबाउट द कल्चर ऑफ कंट्री। उत्सव और उसके जो दोस्त थे वो ग्रैंडफादर को कहते हैं कि हमारे देश का जो कल्चर है उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा प्रकाशित करो। Wait, said grandpa. He went in and come back with some pictures. वो अंदर गए और कुछ थोड़े पिक्चर लेके बाहर आए। He then asked उत्सव, can you see temples in this picture? क्या तुम्हें ये पिक्चर के अंदर टेम्पल दिख रहा है? It seems as if these stones have their own stories to narrate it, isn't it? ये जो उसके पत्थर है वो उसकी ओन स्टोरी नैरेटेट करते हैं। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ राजपूत एज। आज मैं आप लोगों को राजपूत एज के दौरान का जो संस्कृति है, वो कल्चर और सिविलाइजेशन, जो वहाँ के नागरिकत्व है, लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ा नॉलेज दूंगा। तो इस तरह उनकी बात जो है वो शुरू होती है ग्रैंडपा और बच्चों के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक चीज का एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी है तो ही स्मूथली जो एनवायरमेंट है वो क्रिएट होता है। तो
राजपूत एज के दौरान कैसे चलता था। ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वॉज नॉट रूल ओवर बाय एनी वन किंग। राजपूत एरा के दौरान भारत देश के अंदर कोई एक किंग रूल ओवर करता नहीं था। India was divided into big and small state and the extent of each kingdom depend on the king's military powers. भारत देश जो है वो बड़े और छोटे स्टेट्स मिलके बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अंदर डिवाइडेड था और हर एक राज्य जो था वो उसके मिलिट्री पावर पे डिपेंड करता था कि उसका किंगडम जो है वो कितना सुपर पावर है। You have been briefed about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter. हम लोगों ने राजपूत किंग्स और जो डायनास्टीज है उसके बारे में जो प्रीवियस चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने सीख लिया है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने राजपूत एज में जो अलग अलग जो किंग थे वो कौन सी डायनास्टी से रिलेटेड थे और कौन से स्टेट में रूल ओवर करते थे वो हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और ये चैप्टर के अंदर वही जो राजपूत एज के दौरान जो किंग थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलाते थे वो सीखना है। लिटरेचर यानी कि साहित्य, एशियन टाइम के अंदर राजपूत एज के दौरान यानी कि एशियन टाइम के अंदर ये जो लोग थे, ये जो किंग थे वो लिटरेचर यानी कि साहित्य कला से भी बहुत जुड़े थे, लिखने का भी सबको बहुत शौक था। तो ये सारी चीजें आर्किटेक्चर यानी टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, कुछ बनाने के, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, वेल बनाते हैं, स्टेप वेल बनाते हैं, पैलेस बनाते हैं, तो ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैनमेंट्स एंड एक्सटर्नल इवेंशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। और जो अलग अलग इवेंशंस जो किंग के द्वारा किए गए हैं तो उसके बारे में आज हम लोगों को स्टडी करना है, जिसके अंदर फर्स्ट वन देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम लोगों को देखना है। तो आफ्टर द 7th सेंचुरी वेरियस राजपूत डायनास्टीज रूल इन इंडिया। 7th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे जो राजपूत डायनास्टीज के जो किंग थे वो रूल ओवर करते थे। हाउएवर इवन दो डिफरेंट डायनास्टीज कम टू पावर देयर वाज लिटिल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। डिफरेंट डायनास्टी जो थी वो पावर में थी और हर एक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस था। दो किंगशिप वाज हेरिडिटरी, इट वाज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। किंगशिप जो थी वो जनरली ऐसा था कि जो किंग डेथ हो जाता था तो उसके बाद जो है उसका जो भी डायनेस्टी का है जो रूल ओवर करते हैं, किंग स्टेट का जो रूल ओवर करते तो उसका सन होता था। लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी ऐसा नहीं था जो एल्डेस्ट सन यानी जो सबसे बड़ा सन है वही ऑटोमेटिकली किंग बनेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं था। द हेयर अप्रेंट सिलेक्ट बाय द किंग वाज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस। जो हेयर थे, हेयर अप्रेंट जो कोर्ट के अंदर जो वाइस जो वाइस कॉर्टियर्स रहते थे वो जो थे वो क्राउन प्रिंस को सिलेक्ट करते थे। इन सम केस इवन पीपल एंड मिनिस्टर इलेक्टेड और सिलेक्टिंग देयर किंग्स। कभी कभी ऐसा था कि ये जो वाइस कॉर्टियर्स रहते हैं वो नहीं करते तो कोई कोई केसेस में जो किंगडम के जो पीपल थे और जो मिनिस्टर्स थे वो भी ये किंग को सिलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यशस्करा वॉज सिलेक्टेड एंड एंथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मीण ग्रुप। कश्मीर के अंदर ऐसा एग्जाम्पल हुआ था कि कश्मीर के अंदर जो किंग थे वो नॉमिनेट कैसे हुए थे कि ब्राह्मीण ग्रुप के द्वारा उन्हें सिलेक्ट किया गया था और उसके बाद उन्होंने ये जो राजगद्दी थी वो संभाली थी। इन गुजरात कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज द सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसी तरह गुजरात के अंदर जो कुमारपाल किंग थे राजपूत एज के दौरान तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया था। तो इस तरह जो किंगशिप थी वो राजपूत एज के दौरान दी जाती थी।